पिछले 11 दिनों से वैश्य समाज की एक मोटरसाइकिल यात्रा प्रदेश भर में 11 दिनों तक घूमी और उसके सूत्रधार बने मुनीश गोयल जी। आइए जानते हैं इसकी रैली का क्या सिस्टम रहा, उनके साथ क्या चुनौतियां आईं, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं। चुनौतियां, प्रेम मिला, प्यार मिला, समाज का आशीर्वाद मिला। बारिश हुई, तूफान हुआ, उसको हमारे युवाओं ने देखा ही नहीं। पूरे प्रदेश में हम पंचकुला से जब निकले, पंचकुला वाले दिन हम रात को 11 बजे हमारा रात्रि विश्राम था। पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारा समाज एक है। समाज से अलावा हमारे व्यापारी, हमारे छत्ती बिरादरियाँ हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए भरपूर आशीर्वाद हमें मिला। कहीं थकावट का नाम ही नहीं था। अब जब हमारी सिरसा में इसका समापन हुआ तो हमें अगले दिन से ही जो हमारे 20 हल्के मोटरसाइकिल से हमें निमंत्रण नहीं दिया था, उन शहरों में जाकर भी हमने निमंत्रण 4 दिनों के विशेष जो हमारे बच्चा था। आपको नहीं लगता आज की रैली थी, मुझे संकल्प यात्रा कम लगी, संकल्प रैली ये हुंकार रैली में तब्दील हो गई थी? ये रैली नहीं, रैला था जी, मैं वही कह रहा हूँ, हुंकार रैली। हुंकार रैली। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहेंगे। आप पूरा समाज इकट्ठा होकर, व्यापारी समाज, 35 बिरादरियों का समाज आशीर्वाद लेकर इतना भरपूर समर्थन में प्रदेश की जनता आई। ये वैश्य समाज का एक परिवार था। परिवार ने ही एक रैली का रूप, एक रैली के रूप में दे दिया। वैसे एक और चीज़ बताइए, राजनीतिक और महिलाओं की भागीदारी की बहुत बात होती है, इसके बारे में योग्य जो उचित कदम होगा वो क्या उठाया जाएगा? उचित कदम ये हो गया कि सरकार द्वारा 33% भागीदारी हमारी महिलाओं को दी है। और बात रही युवाओं की, युवा चल पड़ा, कहीं रुकेगा नहीं। पूरी प्रदेश की जनता युवाओं पे विश्वास करती है और आने वाला युवा शक्तिशाली होगा। वैश्य समाज के युवा पे 35 बिरादरियाँ विश्वास करती है। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो 33% महिलाओं का है तो 33% हमारा युवाओं का भी पूरा आश्वासन सरकार से हम मांगने की कोशिश करेंगे कि हमारी भी भागीदारी 33% की युवाओं की हो। और युवाओं के अंदर आपकी भागीदारी के लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए क्या अब आगे वाला समय क्या कहेगा राजनीति में? आने वाला समय युवाओं का है। युवा ही युवा है और युवा जब चल पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया, व्यापार में जब चल पड़ता है तो आप ये मान के चलिए व्यापार को इकट्ठा कर देता है। पूरे प्रदेश में हमारा जो वैश्य समाज का व्यापार है, आप देख भी रहे हैं, व्यापार में जो भी व्यापारी है, किसी भी बिरादरी का है, वो हमारे समाज से, व्यापार से जुड़ा हुआ है। और जब युवा चल पड़ता है तो आप ये तकनीकी देख लीजिए, राजनीतिक देख लीजिए, थोड़ा राजनीतिक में कमज़ोर है, लेकिन आने वाला टाइम हम युवाओं की भागीदारी 90 में से 30 की भागीदारी युवाओं की हमारी रहेगी। ऐसा एक चीज़ बताइए, अभी भी एक कुछ समय है जहाँ पे अग्रवाल समाज जो बिजनेस करता है, व्यापार में घाटा होता है, कुछ भी होता है, वो किसी से आगे हाथ नहीं फैलाता, लेकिन उसके लिए क्या सरकार से कोई मांग रहेगी? आप एक बात जानिए, पिछले 2 साल में कोरोना काल रहा, व्यापार बंद रहा और व्यापारी सड़कों पे जाकर पूरे प्रदेश के बारे में सोचा, उनको खाना बांटा, उनको दवाइयाँ बांटी, उनको हर प्रकार की चीज़ें। किसी ने मांगी थी क्या? किसी ने कहा था क्या? किसी ने नहीं मांगा। ये हमारा समाज जो है, व्यापारी जो समाज है, वैश्य समाज है, अग्रवाल समाज है, ये बड़ा प्रेम रखता है और 35 बिरादरियों पे इनका जब भी विश्वास है कि ये इनका साथ देता है। 2 साल कोरोना काल में व्यापार बंद रहा, लेकिन सेवा में कभी पीछे नहीं हटा।